इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैन हीले की जो ज्योमेट्रिक थिंकिंग की जो थियरी है उसको पूरा देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि मैथ्स पेडागोजी के सेक्शन में बार बार वैन हीले से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो कंटेंट समझ में आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम देखते हैं वैन हीले थियरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। ज्योमेट्रिक थॉट या फिर ज्योमेट्रिक थिंकिंग दोनों करके आ जाता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी दे देगा कि वैन हीले मतलब थियरी जो है उनकी क्या है, तो ज्योमेट्रिक थॉट कहे या फिर ज्योमेट्रिक थिंकिंग कहे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो वैन हीले थे इन्होंने कौन सी थिंकिंग दी थी, ज्योमेट्रिक थॉट या ज्योमेट्रिक थिंकिंग की। तो इनकी जो थियरी है वो 5 लेवल्स में है। कितने लेवल्स में है? 5 लेवल, 5 इसमें जो है लेवल है हमारे पास। अब ये लेवल 0 to 4 है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 0 to 4 लिखा हुआ है तो ये क्या है। तो 0 to 4 दैट मीन्स लेवल ये 0 1 2 3 4, तो ये 4 लेवल नहीं बल्कि 5 लेवल के आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इनकी 5 लेवल की क्या है, थियरी है। थियरी को हम शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए ये आपका है वाई डियर। अब ये वाई डियर क्या है, वाई डियर आपको याद करने के लिए है ताकि आपको पता रहे, ठीक। वाई डियर तो VAI विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन एंड रिगर, ये 5 इनके स्टेप्स हैं किसमें, वैन हीले की थियरी में। मैथ्स पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसके क्वेश्चंस जो नंबर है उसको सिक्योर करिए। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, वाई डॉक्टर भी बोल सकते हैं, डियर भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डीआर सब लोग शॉर्ट में यूज कर लेते हैं। तो वाई डियर, तो वाई डियर क्या है आपका, वैन हीले। तो आपको इससे याद करने में भी आसानी होगी, वैन हीले इज इक्वल टू वाई डियर। तो वाई डियर क्या है, वैन हीले की थियरी में है, तो वैन हीले इज इक्वल टू वाई डियर। 3 से 4 बार बोलेंगे आपको आ जाएगा। अब हम अपने स्टेजेस पे आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो वहां आपसे सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेजेस 0 1 और 2 लेवल या फिर 3 लेवल जो है आपका, यही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके जो है सेकंड पेपर अगर मैथ्स आप देते हैं तब उसमें इंपॉर्टेंट है। जो लेवल 0 है वो आपका क्या है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं और विजुअलाइज कर पाते हैं, तो यहाँ 2 चीज़ें आती हैं जो प्रमुख हैं। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों से आता है, तो आप फोकस सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों को करिए। जो लेवल 0 है विजुअलाइजेशन, यहाँ पे याद रखिए कि हमेशा किसकी बात होती है, शेप्स की, और उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और उसको क्लासीफाई करना। तो डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ये याद रखिए कि उनके जो है अपीयरेंस की, वो कैसे दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, शेप्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर मैं आपको अलग अलग शेप दिखाऊं, ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, इनके अपीयरेंस आपको जैसा दिख रहा है आप उसके आधार पे जब इनको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। और उसमें भी एक तो आप पहचान ले रहे हैं कि अच्छा ये देखो ये है, ये रेक्टेंगल है, वो ट्राइंगल है, और फिर उनको क्लासीफाई कर पा रहे हैं। तो ये स्टेज में अगर बच्चा है तो वो क्या है, विजुअलाइजेशन की, वो विजुअलाइज कर पाने में सक्षम है। लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 की स्टेज है क्या, एनालिसिस, विश्लेषण। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आता है, किसी भी अगर प्रॉपर्टीज लगा दे, आपको AP याद रखना है, एनालिसिस इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज। एकदम इसको रट लीजिए कि एनालिसिस में प्रॉपर्टीज आएंगी। दैट मीन्स ये कि जब हम शेप को डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अभी मुझे सिर्फ ये पता है कि अच्छा ये 3 ओर है तो ये ट्राइंगल हो गया, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज मुझे नहीं पता, बट अब जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको बताऊंगी कि ये ट्राइंगल है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, जब प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर दूंगी, दैट स्टेज is analysis. Clear? थर्ड वन इज योर इनफॉर्मल डिडक्शन। इसको एब्स्ट्रैक्शन की भी हम स्टेज कहते हैं। इनफॉर्मल डिडक्शन मतलब कि अब हम इसके साथ, जैसे ट्राइंगल भी अगर 3 है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है और स्केलन है, तो हम उन सब के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं। या अगर मुझे कोई इसके साथ रेक्टेंगल भी दे रहा है तो मैं रिलेशंस को क्या कर पा रही हूँ, स्टेब्लिश कर पा रही हूँ। मतलब जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे देखी, जो गुण देखे हैं, उन गुणों के बीच में हम रिलेशन स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, तो ये आपका इनफॉर्मल डिडक्शन में आता है। डिडक्शन ये चुकी है, ये क्या है कि जब आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को डिड्यूस कर पा रहे हैं, जब आप उसमें लॉजिक
लॉजिकल रीजनिंग कर पा रहे हैं, थियरम्स जो होते हैं उनको आप डिडक्टिवली प्रूफ कर पा रहे हैं, तो ये स्टेज जो है डिडक्शन की है। ये बहुत ही हायर मैथमेटिशियंस जो होते हैं उनके पास ये होती है। रिगर क्या है कि जब ये जो चीज़ आपने पूरी प्रॉपर्टीज जो डिड्यूस की, जब आप उसकी पूरी एनालिसिस कर पाएँ, हर एक स्टेप्स आप बता पाएँ, इस लेवल पे पोस्टुलेट जो लोग बनाते हैं वो आते हैं कि स्टैब्लिश एंड एनालिसिस थ्योरम और पोस्टुलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मुख्यतः आपके लिए लेवल 0, 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्शन की स्टेज। अब जैसे एक एग्जाम्पल से और हम इसको समझते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, अब मैंने यहाँ पे बच्चे को शेप दिखाया कि देखो ये कौन सा शेप है बताओ, राइट। अब बच्चा उसको समझ गया, पहचान गया, बच्चे ने बता दिया कि ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल उसने बताया, दैट मीन्स वो विजुअलाइजेशन उसका हो चुका है, वो समझ पा रहा है। अब मैंने पूछा अच्छा रेक्टेंगल है तो ये बताओ कि अगर रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर दे, मान लीजिए यही है, तो मैंने उनसे कहा सेकंड में कि रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर देंगे तब क्या होगा, तो उसको प्रॉपर्टीज पे जाना होगा कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी तो क्या होगा। अब मैंने उसको 4 ऑप्शन दे दिया कि वो स्क्वायर हो सकता है, या ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, या ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, और भी इसी तरह 4 मैंने ऑप्शन दे दिया। अब जब उसने ये कर लिया, फिर उसके बाद मैं उसको प्रूफ करने को दूंगी कि प्रूफ करो कि रेक्टेंगल की ये साइड्स इसके इतने इक्वल है, या रेक्टेंगल से और हम क्या कर सकते हैं। जब उसने प्रूफ किया तो उसने इनफॉर्मल डिडक्शन एब्स्ट्रैक्शन की स्टेज को पास किया। उसके बाद जब उससे वो थ्योरम को निकाल लेता है तब उसकी ये स्टेज आएगी, और लास्ट में जो है कुछ जब उससे नया वो पोस्टुलेट को फॉर्मेशन करे, उसको एनालाइज करे अपने ही स्टेप्स को, तो वो लास्ट रिगर आएगा। तो मेन आपको यही याद रखना है, इन्हीं 3 आपके लिए मेन है। वाई जो है इन्हीं से बार बार क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।